जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मंजू आंटी का है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति गुरु कृपा से जब ही होती है जब उनकी मेहर, उनकी दृष्टि, उनकी नज़र हम पे होती है। तो आज महाराज ने इतना प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग सुनने का मौका दिया है, जिसके लिए हमें सबको मिलके गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। इसके अलावा संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें उनके गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम मंजू है और मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले गुरुजी को कोटि कोटि नमन, सारी संगत जी को जय गुरुजी। और मेरी जर्नी मैं जो शेयर कर रही हूँ वो मेरे जीवन का वो कड़वा सच है जिसे मैंने अपनी आँखों से देखा है और इसे जिया भी है। संगत जी, जब सभी लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं ना, जब खुद का ही पति आपके लिए जल्लाद बन जाता है, तब आपका विश्वास ना अपनी किस्मत पे से उठ जाता है। मेरा विश्वास भी संगत जी मेरी किस्मत पे से उठ गया था, क्योंकि अपने घर में बहुत लाड़ प्यार से पली हुई थी और एक ऐसे घर में मेरी शादी हो गई जहाँ पे सब कुछ टूटा हुआ बिखरा था, जहाँ मान सम्मान की तो ऐसे धज्जियाँ उड़ाई जाती थी जैसे किसी कोठे में बैठी हुई औरत की। बस नहीं चला मेरे हस्बैंड का, नहीं तो मुझे कोठे पे बिठाने में भी उससे ज़्यादा देर नहीं लगती। संगत जी, हमें लगता है कि हम लड़कियां जीवन में सिर्फ दुख परेशानी झेलने ही आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस समय गुरुजी से जुड़ने के बाद किसी को दोष नहीं देती। दोष मैं अपने बुरे कर्मों को देती हूँ जिनकी वजह से मैंने ये सब सहा। आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरु पिता से भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जानी जहान हो, सब कुछ पता है गुरुजी आपको, फिर भी नादानी में, अनजाने में सत्संग करते हुए कोई वर्ड गलत हो जाए तो उसके लिए आप मुझे अपनी बेटी समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जर्नी को शुरू करने से पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग जी, 2006 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि 2006 से ही मेरी बदकिस्मती मेरे सामने आना शुरू हो गई। 2006 से ही मेरा पूरा जीवन तहस नहस हो गया। संगत जी, मैं उस समय 10th क्लास में थी और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रही थी।
संगत जी, मेरे भाई के लिए एक रिश्ता आया 2006 के बाद। तो मेरी फैमिली ने मेरे भाई की शादी कर दी। जिस लड़की से मेरे भाई की शादी हुई, संगत जी, उसे हम अपनी भाभी बना के लेकर आए थे। हमें लगा कि भाभी आएगी, घर को संभालेगी। मम्मी को लगा बहू आएगी तो जिम्मेदारियां कम हो जाएगी मेरी। पापा को लगा कि बहू आएगी तो आगे वंश चलेगा। भाई को लगा पत्नी आएगी तो आगे एक परिवार बढ़ेगा। तो यही सब के मन में विचार थे, सब खुश थे। शादी होकर जब भाभी आई तो संगत जी सब ने उनको प्यार दिया। मैंने, मम्मी ने, पापा ने और मेरे भाई ने, सब ने तहे दिल से उनको अपना माना, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं पता था संगत जी कि उन्हें ये सब चीज़ें रास नहीं आ रही। और हुआ क्या संगत जी कि उन्होंने घर में कलेश करनी शुरू कर दी। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करनी शुरू कर दी, छोटी छोटी बातों पे झगड़े करने शुरू कर दिए। ये चीज़ देख के भाई भी परेशान रहता था, मम्मी पापा, क्योंकि हमारे घर में संगत जी कभी लड़ाई झगड़े कभी भी नहीं हुए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये लड़ाइयाँ झगड़े जो हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। संगत जी, भाभी थोड़ी तेज आ गई थी और जब झगड़ा होता तो आस पड़ोस सुनते थे, सब सुनते थे। तो संगत जी, लोगों को लगता था कि हम भाभी को परेशान करके रखते हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये है वो है। पर ऐसा कुछ भी हमारे घर में नहीं था। ये सब बर्दाश्त हम लोगों ने किया, कोई बात नहीं। इधर मम्मी की तबीयत ख़राब रहती थी टेंशन की वजह से, पापा भी परेशान रहते थे, भाई भी कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि बात बात पे वो अपने घर वालों को बुला लिया करती थी। तो संगत जी, इतनी परेशानी झेलने के बाद हुआ क्या कि मम्मी और पापा ने डिसीज़न लिया कि ऐसे तो घर में कलेश बढ़ जाएगी और हम जो है मंजू की शादी कर देते हैं, जिसकी वजह से कम ये अपने घर चली जाएगी तो चैन से रह पाएंगे। हम दोनों का जीवन तो कट ही जाएगा, पता चले ये इतनी कलेश कर रही है, कल को कोई ऊंच नीच बात कर दी तो कहीं बेटी की भी शादी में कोई दिक्कत आ जाए। तो संगत जी, पापा ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब पापा ने रिश्ता ढूंढना शुरू किया तो बहुत सारे रिश्ते आए, कोई उनको समझ नहीं आया। तो संगत जी, इस पे भी भाभी ने बहुत कलेश मचाई। तो संगत जी, फिर एक रिश्ता आया, हमारी कास्ट का था और सिर्फ एक ही अकेला ही लड़का था। माँ थी, पिताजी थे और एक बहन थी और बहन की शादी हो चुकी थी। तो संगत जी, पापा को रिश्ता सही लगा, छोटा परिवार है और भाभी की जल्दबाजी की वजह से, घर में कलेश की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक बार अपना हाथ काट लिया था और हाथ काटने की वजह से उन्होंने यही कहा था कि मैं पूरे घर को जेल करवा दूंगी और इस चक्कर में पुलिस वगैरह भी आ गई थी। तो बड़ी मुश्किल से हम बचे थे, तो इसलिए मम्मी पापा को मेरी शादी की चिंता सता रही थी। इसीलिए संगत जी, उन्होंने रिश्ते ढूंढने शुरू किए और जब रिश्ता मिल गया तो संगत जी, मेरी शादी कर दी गई। शादी मेरी संगत जी 2012 में हुई, 8 दिसंबर को। शादी होने के बाद संगत जी, हर एक लड़की का सपना होता है कि वो अपने घर जाए और सास ससुर को, माता पिता का प्रेम दे, पति के हर छोटे बड़े दुख में उसका साथ दे। तो वही कहीं संगत जी मैं सोच के गई थी। और मम्मी पापा भी इस समय गलत नहीं थे, भैया भी गलत नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि अभी इसने पुलिस कोर्ट कचहरी कराए हैं, कहीं फिर से करवा दे। तो इसीलिए मेरी शादी कर दी गई थी। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे जालिमों के घर जा रही हूँ जो दिखने में इंसान है लेकिन असर मानने में वो इंसान नहीं, शैतान है। और ऐसे शैतान हैं कि संगत जी, जो कि इंसान को खा जाते हैं।
शादी होके जब पहले दिन मैं उनके घर गई तो संगत जी मेरा बिस्तर ज़मीन पे लगाया गया। जैसे बहू घर में एंटर होती है ना, तो मुझे दरवाजे पे ही छोड़ के चले गए। मैं अपने आप अंदर आई। उसके बाद संगत जी बहू आती है तो बहू के स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की जाती हैं। ना मुझे पानी पूछा गया, ना मुझे खाने के लिए पूछा गया, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं पूछा गया। संगत जी बस मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया और मैं बैठी रही। संगत जी किसको क्या बोलूं, नया घर था और पति का तो कुछ अता पता ही नहीं, वो है कहाँ। नया घर था संगत जी, किसको क्या बोलूं। वो दिन और रात ये लगा लो, मैं 2:30 बजे अपने ससुराल पहुंची थी। 2:30 बजे से पूरी रात उस कमरे में बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। अगले दिन सिर्फ मुझे एक आवाज़ दी मेरी सास ने और मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे उन्होंने यही कहा कि अब ये कपड़े चेंज करके नहा धो के खाना बना लो। मैं बड़ी हैरान थी संगत जी, बहुत हैरान थी। और संगत जी मैंने फिर खाना वगैरह बना के दिया तो मुझे नहीं पता था संगत जी कि मेरे हस्बैंड जो है नमक बहुत कम खाते, जानने का मौका ही नहीं मिला तो मुझे कैसे पता चलता कि नमक कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं। तो नमक थोड़ा सा तेज हुआ तो इस पे संगत जी उन्होंने मुझे उल्टा सीधा कहना शुरू किया और थाली साइड में रख के चले गए। इधर सास ने भी मुझे कहना शुरू किया, एक दिन हुआ नहीं आए हुए और बेटे को गुस्सा कर दिया। हम तो अपने ज़माने में ऐसे ऐसे थे कि ये वो पति से बिना पूछे कुछ नहीं करते थे। मेरे को बड़ा वो धक्का सा लगा संगत जी, मैंने रोना शुरू किया। मम्मी पापा का फ़ोन आया, मैंने कहा ठीक हूँ, खुश हूँ। उन्हें मैंने कुछ नहीं बताया उस दिन, वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद संगत जी धीरे धीरे इन लोगों के अत्याचार बढ़ने शुरू हुए। पति का मारना, गालियाँ देना, ज़बरदस्ती करना, इधर सास का ये कहना कि हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता है, हमारे तो ऐसे ही होते हैं, बात नहीं करना। ये नहीं, सिर्फ एक शारीरिक संबंध बनाने के लिए आना और उसके बाद कौन पत्नी कौन नहीं, कहाँ क्या, कुछ मतलब नहीं। संगत जी, संगत जी ये मेरे जीवन की वो दुखित घटना है जिसे मैंने झेला है, महसूस किया है। दर्दनाक जीवन जिसे कहते हैं ना, वो मैंने झेला है। संगत जी ससुर, तो ससुर का भी गंदी नज़रों से मुझे देखना, ये हाल था मेरा। संगत जी मैंने वहाँ 3 साल काटे। 3 साल उन लोगों ने मेरा जीना दुश्वार किया और 3 साल के अंदर संगत जी उन माँ बेटों ने मुझे बेच दिया। आप विश्वास नहीं करोगे, ये मेरे गुरुजी, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर सब जानते हैं कि उन लोगों ने 72,000 रुपये में मेरा सौदा कर दिया। और संगत जी कोई बाहर के लोग थे, दुबई वगैरह के, जो शेख वगैरह लोग होते हैं ना, उनको मुझे 72,000 रुपये में बेच दिया। संगत जी उस जिस दिन उन्होंने मेरा सौदा किया, उस दिन मेरी सास ने, मेरे पति ने बड़े प्यार से मेरे से बात की, बहुत प्यार से। उन्होंने कहा कि हमारे एक रिश्तेदार हैं जो दुबई में रहते हैं और मेरे हस्बैंड ने भी मुझसे कहा कि आज तक मैं तुम्हें नहीं समझ पाया, मेरी सास ने भी यही कहा। और संगत जी मैं सूख के कांटा हो गई थी, मेरे सारे सपने तो तहस नहस हो गए थे, मेरा दम तो वहीं घुट गया था जब मेरे साथ पहले दिन से ये सब हुआ। संगत जी मम्मी पापा को कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि उधर भाभी ने कहर मचा रखा था, वो खुद बहुत लाचार थे। मेरे मायके के हालात भी बिगड़े हुए थे क्योंकि भाई भी काफ़ी बार सुसाइड करने की सोच चुका था भाभी की वजह से। और संगत जी इसीलिए मायके भी नहीं कह सकती थी। जिस दिन उन्होंने सौदा किया उससे एक दिन पहले संगत जी मेरी सास और ससुर और मेरे पति ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई, हम तुम्हें नहीं समझ पाए,
और उस दिन बड़ा प्यार उन लोगों ने मुझे संगत जी किया। बैठा के मेरी सास ने मुझे खाना खिलाया, मेरे हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से बात करी। मुझे लगा शायद ये लोग समझ गए कि इन्होंने गलतियाँ की है, और शायद कहते हैं ना कि इंसान कभी ना कभी तो बदलता है। मैंने संगत जी माफ़ कर दिया। माफ़ तो मैंने कर दिया संगत जी, मैंने अपने सच्चे दिल से माफ़ किया था। और मैंने अपने हस्बैंड को कहा भी, मैंने कहा देर से आए पर आ गए ना घर, कोई बात नहीं। सास को भी मैंने ये कहा कि आप माँ हो, वो पिताजी हैं, कोई बात नहीं, समझने में टाइम लगता है। संगत जी, मेरी सास ने मुझे एक ग्रीन कलर की साड़ी दी और कहा कल तुम इसे पहन लेना। हमारे एक रिश्तेदार हैं और जो दुबई में रहते हैं, और उनकी ना बेटी की शादी है, और 27-28 की, और वो तुम्हें लेने आ रहे हैं क्योंकि तुम नई दुल्हन हो उनके लिए, तो वो लेने आ रहे हैं और तुम उनके साथ चले जाना। फिर आशीष और मैं जो है 27-28 में से 2 दिन पहले आ जाएंगे। तो मैंने कहा आप में से कोई नहीं जाएगा? कहते बेटा हम क्या करेंगे, वो शॉपिंग वगैरह तुम्हें करवानी है, वो कहते हैं कि भाभी आएंगी। तो मैंने यही सोचा संगत जी कि होता है जब रिश्तेदारी में शादी आती है तो बहुएं चली जाती हैं और सबको ही ले जाते हैं। तो ये बात है संगत जी 24 तारीख की, और 27-28 में शादी थी, तो उन्होंने कहा 2-1 दिन पहले चली जाओ, अच्छा नहीं लगता है। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड बोले कि 2-1 दिन पहले चली जाओ, अच्छा नहीं लगता है। और वहाँ पे जाके ये है कि फिर मैंने कहा कि भाई मैं कैसे जाऊँगी, पासपोर्ट उन्होंने चिंता मत करो सब कर दिया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी वो जो लोग हैं घर पे आए, और जब वो घर पे आए तो संगत जी उनकी बातों से लग ही नहीं रहा था कि ये इनके रिश्तेदार हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ। और संगत जी हुआ क्या, आप विश्वास नहीं मानोगे कि 5 सवा 5 बजे हम लोगों को निकलना था। मैं पैकिंग वैकिंग करके उस दिन मैं बहुत खुश थी, मैंने सब तैयारियां कर ली थी, सब कुछ रेडी था मेरा। पर उनकी आवाज़ से, उनकी बातों से मुझे नहीं लग रहा था, और वो लग ही नहीं रहे थे कहीं से रिश्तेदार हैं, उनके घर में कोई शादी ब्याह है। बस मुझे बैग वैग पैक करके मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सास ने पकड़ाया और मुझे टैक्सी में बैठा दिया। टैक्सी में बैठाने के बाद संगत जी वो लोग मेरे को एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगे, और बीच बीच में वो कैसी कैसी बातें कर रहे थे वो मुझे समझ नहीं आ रही थी। और इसके अलावा संगत जी एक औरत थी, 2 आदमी थे, बस और कोई भी नहीं था। और इसके अलावा संगत जी वो लोग मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहे थे, मैं चुपचाप बैठी हुई थी घूंघट मार के। संगत जी मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी, आप विश्वास नहीं मानोगे मुझे कुछ गड़बड़ सी लगी। संगत जी जैसे ही एयरपोर्ट पे मैं उतरी, एयरपोर्ट पे उतरने के बाद संगत जी मैंने उन्हें वॉशरूम के लिए बोला, और उन्होंने वॉशरूम के लिए उस लेडीज़ को मेरे साथ भेजा। संगत जी मैंने फटाफट से अपना फ़ोन निकाल के अपनी बुआ को फ़ोन किया, अपने मायके नहीं किया, अपनी बुआ को किया। मैंने बुआ को बताया कि बुआ ऐसे ऐसे बात है। मेरी बुआ के दोनों बेटे, मेरे सबसे बड़े भाई संगत जी एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट जब वो आए और उन्होंने मुझे देखा कि मैं बैठी हुई हूँ, तो वो मेरे पास आके खड़े हो गए। तो संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, जैसे ही मेरे भाई मेरे पास आके खड़े होके मैं बात करने लगी, इतने में ही वो लोग जो जिन्हें वो रिश्तेदार बता रहे थे, वो संगत जी बिना मुझसे बात किए और चले गए सीधे। मुझे पता ही नहीं वो कौन थे, कहाँ थे। मेरा भाई संगत जी मुझे लेके फिर बुआ जी के घर गया, बुआ जी को सारी चीज़ें बताई, बुआ जी ने मम्मी पापा को बताई। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे उस बड़े धोखे से मैं बची। तब बुआ जी ने कहा ये गुरुजी की कृपा है, देख कि तू कैसे बच गई, कैसे तेरा सर्वनाश वो लग कर देते, आज गुरुजी ने तुझे कैसे बचाया है। संगत जी मम्मी पापा वहाँ गए,
पुलिस कंप्लेंट हुई, पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। पुलिस के माध्यम से पता चला कि वो मुझे बेच चुके थे 72,000 रुपये में। संगत जी, मैं टूट गई, बिखर गई। मेरी बुआ ने मुझे कहा कि तू अब मेरे यहाँ रहेगी। मेरे दोनों भाइयों ने मुझे संभाला। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं इस कदर से टूटी हुई थी कि मेरा इंसानों पे से ना विश्वास करने का मन हट गया था। संगत जी, वो लोग मुझे एक ऐसी गलत जगह भेजना चाहते थे, बिठाना चाहते थे जहाँ पे लड़कियां गलत काम करती है। मेरी बुआ जी ने मुझे गुरुजी महाराज से जोड़ा और संगत जी, मुझे गुरुजी ने सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए हिम्मत बख्शी, ताकत बख्शी। मेरी बुआ जी ने मुझे गुरुजी के दरबार में ले जाके संगत जी जल प्रसाद, लंगर प्रसाद कराया। उसके बाद संगत जी, मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दिया, क्योंकि संगत जी, मैं आज तक वो चीज़ें नहीं भूल पाती, लेकिन गुरुजी मुझे बार बार हिम्मत देते हैं, आज भी हिम्मत देते हैं। संगत जी, आज भी वो पल, वो समय याद करते मेरी आत्मा रूह कांप जाती है। मेरी भाभी का हाल वैसे का वैसा ही है। वो जब भी नहीं बदली, अब भी नहीं बदली, कभी नहीं बदलेगी। मम्मी पापा तो अब रहे नहीं संगत जी। इसी चिंता में, इसी टेंशन में वो इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए। मैं बुआ जी के घर रहती हूँ, दोनों भैया भाभी मुझे संभालते हैं। और संगत जी, अब तो मेरी भी उम्र होती जा रही है, तो मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर रखा है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे वो हिम्मत, वो ताकत बख्शी जिसकी वजह से आज मैं बाहर हूँ इन सभी चीज़ों से। नहीं तो संगत जी, मैंने भी अपनी ज़िंदगी कब की ख़त्म कर ली होती। ये मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, तहे दिल से शुक्राना है कि उनकी असीम कृपा, असीम ब्लेसिंग से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। संगत जी, बुआ जी ने कहा था, किसी इंसान पे विश्वास मत कर, विश्वास करना तो गुरु पे विश्वास कर। ये गुरु जी की कृपा है कि तू ठीक ठाक है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि सदस्य घर का एक भी आ जाता है ना, मैं उस सबका कल्याण कर देता हूँ। तो मेरी बुआ जी कहती है, जब भी मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, मैं अपने भैया, भतीजे, भतीजी सबके लिए मांग कर आती थी। तो देख, तेरी रक्षा गुरुजी ने कैसी करी है। शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, वाकई में मैं झूठ नहीं बोलूँगी, आज भी मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। आज भी मेरी ज़िंदगी की डोर मेरे गुरु के हाथ में है, और मेरा विश्वास, मेरा भरोसा मेरे गुरुजी पर है। इसके अलावा मेरा विश्वास, भरोसा किसी पर भी नहीं है। बस यही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। और संगत जी, मैं यही कहूँगी कि मेरे इस सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के जीवन में अगर ऐसा दुख आने वाला हो तो वो सावधान हो जाए। जय गुरुजी महाराज।